हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद के जितने भी बेसिक पॉइंट बनेंगे सबके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए तो आप चैप्टर चुटकियों में बनाओगे। तो आइए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो बहुपद की परिभाषा यहाँ हमने लिखा है a0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x के पावर q प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहां an नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक हो, उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, अब देखिए आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझेंगे इसमें कि ये an नॉट इक्वल टू 0 क्या है। मतलब कि ये आप देख रहे हैं a0 a1 a2 a3 ये डॉट डॉट यही an है, यानी कि ये देखिए a0 a1 a2 डॉट डॉट an, मतलब कि ये वाला मान जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ 0 रख के देख लिए, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखिएगा ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब इसका कोई भी मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा तो ये सभी पद 0 हो जाएंगे और 0 का योगफल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ये शर्त है। और दूसरा यहाँ से शर्त बनता है कि n जो है, पहले देखेंगे कि n कौन है। ये पावर जो है ये n है, यानी कि इसमें जो लिखा गया है x टू द पावर 1 2 3 डॉट डॉट ये n है, यानी कि घात। इसका जो घात है क्या है, n है। तो n जो है यहाँ लिखा है अऋणात्मक पूर्णांक हो। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है जी, यहां देखेंगे अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक मतलब मतलब नहीं, ऋणात्मक, ठीक ना। मतलब कि ऋणात्मक नहीं तो कैसा भाई, धनात्मक। पूरा बात समझ गए होंगे, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और ऋणात्मक पूर्णांक का यही अर्थ है कि जो ये 1 2 3 यानी कि जो इसका घात है, साधारण भाषा में कहे इसका जो घात है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ठीक ना। तो दो शर्त यदि लागू होता है तो वो हमेशा बहुपद होंगे। कब, मतलब ये वाला रूप हमेशा बहुपद होगा जब ये दोनों शर्त लागू होगा उसमें। पहला शर्त तो आपने समझा कि इसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा इसका जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब इसमें तीसरी बात भी लागू हो रही है। यहाँ पर अऋणात्मक का अर्थ आप समझे कि धनात्मक होता है, बट पूर्णांक का भी अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है आप जानते होंगे कि किसी संख्या रेखा पर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट यहाँ पर हम ले सकते हैं अनंत तक, और यहाँ इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट यहाँ अनंत तक। तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है जी, यहाँ ये सभी संख्या पूर्णांक कहलाती है। ये सब पूर्णांक है। आप हमारे पिछले वीडियो जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का जो बेसिक नॉलेज है उससे आप देखकर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। मैंने उसमें विस्तृत पढ़ाया है पूर्णांक संख्या के बारे में। तो अब यहाँ देखिए ये शर्त कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये ऋणात्मक है और उधर वाला अऋणात्मक यानी कि धनात्मक है, तो ये पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। होना चाहिए क्या, ये धनात्मक वाला पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्यों कह रहे हैं बार बार, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कुछ समझेंगे तो पता चल जाएगा। कभी कभी
4/2 भी लिख देता है, x⁴ 4/2। तो यहाँ पर तो इसे हम प्रकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन इसे हम यहाँ से भाग देंगे तो x⁴ हो जाएगा। तो ये पूरा अंक है, यानी कि 2 के लिए ये पूरा अंक हो गया, तो ये पूर्णांक के भी अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर आप गौर कीजिए, क्या मैंने बताया कि n जो होगा यानी कि घात जो होगा x का घात, x कहने का अर्थ है कि चर का घात, क्योंकि y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, c भी, a भी, कुछ भी हो सकता है x y z से। तो चर का जो घात है और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और an ≠ 0 होना चाहिए। तो वो क्या होगा? बहुपद होगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, आप इसे बताइएगा कि वो बहुपद है या नहीं। जैसे x² + x + 5, यहाँ पर आप बताइए ये पूर्णांक बहुपद है कि नहीं। तो आप पहले ये वाला दोनों रूल चेक कर लीजिए, फिर आप बताओगे। तो यहाँ पर an ≠ 0, an क्या है भाई? इसके साथ जो गुणा किया गया है, जैसे यहाँ पर 1 है, कहीं कुछ नहीं रहता है तो 1 तो रहता है, आप जानते होंगे, यहाँ पर भी 1 है। तो ये है an, मतलब कि a1 a2, और यहाँ पर हम कह सकते हैं a3। ये 0 नहीं है, पहले तो ये साबित हो गया कि ये 0 नहीं है। यहाँ 1 है, यानी कि a1 का मान 1 है, a2 का मान 1 है, और a3 का मान, यानी कि हमारा a1 a2 a3 ... an, ये वाला मान 0 नहीं है। तो पहला एक प्रूफ हो गया। दूसरा आपको क्या देखना है? इसके घात। किसके घात भाई? तो चर का घात। इसमें चर क्या है? x, इसमें चर है, यहाँ पर चर है। ठीक है, तो अब ये हम देखते हैं कि इसके पावर जो है यहाँ पर 2 है और इसके पावर 1 है। यहाँ पर भी लेंगे तो इसके पावर 0 हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि x⁴ 0 = 1 होता है। तो यहाँ देखिए इसका जो घात है n, यानी कि n का मान क्या क्या है भाई? 2 है, 1 है, और यहाँ 0 है। क्या ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये धनात्मक है। धनात्मक मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो है एक बहुपद है। ठीक है, मतलब 2 ही चीज़ आपको चेक करना है कि ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा n जो है, यानी कि घात जो है, n मतलब क्या? घात, चर का घात, चर का घात, वो 0 नहीं होना, सॉरी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ देखते हैं 4x⁻³ और -2x⁻1, 1 नहीं भी लिखते तो चलेगा। अब ये कहेंगे बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पर आप ये देखकर मत कह दीजिएगा कि प्लस प्लस है तो इसमें भी प्लस होना चाहिए, नहीं, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको चेक करना है कि इसके आगे वाला जो है a1, ये हो जाएगा a2, यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो पहला रूल लागू है। और उसके बाद से चर का जो घात है, एक यहाँ चर है, इसके जो घात है ये ऋणात्मक नहीं है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ एक चर है, इसके भी जो घात है वो भी धनात्मक पूर्णांक है। तो दोनों साबित हो गया, यानी कि घात n जो है धनात्मक होना चाहिए है, और a ≠ 0 होना चाहिए, ये भी 0 नहीं है, तो मतलब कि ये बहुपद है। आगे देखेंगे यहाँ पर 4x⁻² -1/x⁻1 लिख ही देते हैं। अब कहेंगे कि क्या ये बहुपद है? तो उस रूल से आप डायरेक्ट चेक कीजिएगा, तो मिस्टेक से आप कह दीजिएगा कि ये बहुपद है। कैसे कह दीजिएगा? हम तो बोले कि ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, 1 है। तो आप दूसरा चेक करोगे कि n जो है अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो ऐसे देखोगे तो ये अऋणात्मक पूर्णांक है, और ये भी सीधा सीधा अऋणात्मक दिख रहा है, लेकिन ये अऋणात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है। कैसे? एक स्टेप बढ़ाएंगे, 4x² माइनस हम एक
फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1/a⁴n, तो ये क्या होता है a⁻⁻n। तो ऐसे ही इसको हम इस फार्मूला पर सेट करेंगे तो x ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ तो पावर धनात्मक है चलेगा, यहाँ पावर ऋणात्मक हो गया, इसलिए ये टोटल सिस्टम ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, पूरा जांच करके पूरे आगे तक पहुंच करके ही आपको निर्णय लेना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। अगला एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हम 2 या √2 कुछ भी, या 2 ही करते हैं अभी, 2 रूट अंडर x + 3। क्या ये बहुपद है? तो इसे पहले हम लोग हल करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और ये रूट हटाएंगे तो इसके पावर में रूट हटेगा, तो रूट के लिए पावर में 1/2 होता है, तो ये हो गया 2x⁴ 1/2 + 3। क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कि इसका जो n है, घात है, पूर्णांक होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक। ये तो अऋणात्मक है यानी कि धनात्मक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और हम बोले कि पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होगा? 0, 1, 2, 3, ये पूर्णांक होता है। तो उस लिहाज से ये, अब आगे हम चेक करेंगे अगला एग्जाम्पल की ओर। यदि आप पूरे उदाहरण को देखते हैं तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। अगला है, जैसे कि मान लिए 4 √x² + 4x, कुछ भी कहे। अब कोई कहे कि क्या ये बहुपद है, तो फिर वैसे ही इसे हम लोग हल करके सोचेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 है और रूट जब हटता है तो उसके पावर में 1/2 जाता है, और इसके पावर में पहले से 2 है। तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं, इसको लिख लेते हैं। फार्मूला कि अगर a⁴n⁴m हो तो पावर का पावर गुना हो जाता है। तो यहाँ पर इसका पावर ये, आई टोटल का पावर ये है, तो पावर गुना हो जाएगा। तो 4x⁴ 1/2 × 2 प्लस यहाँ 4x, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4x⁴1, और यहाँ पर भी 4x⁴1। तो 1 हम नहीं लिखते हैं, तो 4x क्या हो गया 8x। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये बहुपद है, क्योंकि इसके पावर जो है ये क्या है, एक पूर्णांक है और धनात्मक भी है, और यहाँ 0 भी नहीं है, तो ये एक बहुपद है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ऐसे ही आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो बहुपद से संबंधित किसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। आगे एक और उदाहरण हम पेश करना चाहेंगे, जैसे यहाँ दे दे 4x² - 2/x² + 2, कुछ भी ले लेते हैं। क्या ये बहुपद है? तो आपको मैंने बताया कि पहले इसे अपने रूप में लाइए, उसके बाद सोचिए है कि नहीं। तो यहाँ 4x², अभी मैंने बताया कि जब ये नीचे होता है तो ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर माइनस हो जाता है +2। तो अब देखिए यहाँ पर तो धनात्मक पावर है, यहाँ पर ऋणात्मक पावर है, तो जहाँ ऋणात्मक आ गया वो बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के गुणांक। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट, बहुपद का गुणांक। तो a0, a1, a2, यहाँ पर an को बहुपद a0, a1 x⁴n + a2 x² + an x⁴n का गुणांक कहते हैं। मतलब कि आप यहाँ देखिएगा, बहुपद a0, a1 x1 और यहाँ पर a2 x² + an x⁴n, ये बहुपद है। ठीक है, ये है बहुपद। तो इस बहुपद में
यहाँ पर हमने लिखा है a0, a1, a2, an, इसको बहुपद का गुणांक कहेंगे, मतलब कि ये बहुपद का गुणांक है। अब कहेंगे कि x का गुणांक क्या है, तो a1 है। यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो a2 है। यहाँ पर x टू द पावर n का गुणांक क्या है, तो an है। कहने का मतलब है, अब उदाहरण द्वारा समझिए, आप बता देंगे। यहाँ देखो 3x स्क्वायर प्लस 4x हमने लिखा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक 3 है। कोई यहाँ कहेगा कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक 4 है। आप गुणांक का अर्थ पहले समझिए क्या होता है। गुणांक यानी कि इसे हम कह सकते हैं गुणा वाला अंक, चर के साथ जिसका गुणा किया जाए वो गुणांक होता है। तो इसमें चर, जैसे ये x स्क्वायर चर है, इसके साथ 3 का गुना है, तो 3 जो है गुणांक है। यहाँ x चर है, इसके साथ 4 का गुना है, तो 4 गुणांक है। यानी कि चर के साथ किए गए गुना वाले अंक को गुणांक कहते हैं। फिर एक उदाहरण लेकर देखते हैं। यहाँ पर 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। यहाँ कोई कहे कि x³ का गुणांक क्या है, तो ये वाला x³ में 4 का गुणा है, तो 4। कोई कहे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ये -2 होगा, चिन्ह के साथ लिखते हैं। और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो ये +4 होगा। और यहाँ कहेंगे यहाँ x 0 है, तो x 0 का गुणांक क्या है, तो कहेंगे -4 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि गुणांक क्या है। अब हम लोग देखेंगे बहुपद का घातांक। बहुपद का घातांक किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए घातांक, तो घात जानते होंगे, चर के पावर जो होता है डिग्री, उसे हम घात कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि लिखा है कि बहुपद का घातांक यानी कि चर के महत्तम घात n को बहुपद का घातांक कहते हैं। n मतलब n यहाँ आप देखिए रहे हैं, n ये है, मैंने पीछे भी समझाया कि n चर का घात होता है। जैसे यहाँ कोई उदाहरण हम ले लें, 4x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक बहुपद है। और ये बहुपद है तो इसमें चर क्या है, तो इसमें चर x है, हर जगह यहाँ x है, तो चर हर जगह x है। तो अब यहाँ आपको समझना होगा कि x में सबसे ज़्यादा घात कहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इस बहुपद का सबसे बड़ा घात 3 है। तो हम कहेंगे कि बहुपद का घातांक जो है, घातांक वो 3 है। मतलब कि किसी भी बहुपद में सबसे महत्तम घात को हम घातांक कहते हैं। जैसे यहाँ कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, 100x टू दी पावर 5 माइनस 2x टू दी पावर 4। इसमें चर क्या है, x है, तो यहाँ पर चर का अधिकतम घात क्या है भाई, तो 5 है। ये वाला बड़ा है, मतलब महत्तम अधिकतम कहने का अर्थ समझ रहे हैं, बड़ा वाला। तो यहाँ पर चर का जो घात है वो 5 है, यानी कि सबसे महत्तम घात 5 है, क्योंकि 4 छोटा है, तो जो बड़ा होगा उसे हम घातांक कहेंगे। तो कहेंगे बहुपद 100x टू दी पावर 5 माइनस 2x टू दी पावर 4 का घातांक 5 है। उम्मीद करते हैं आप घातांक भी अच्छे से समझ गए। अब हम देखेंगे बहुपद के पद। बहुपद के पद यानी कि 4 नंबर पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है बहुपद के पद। तो यहाँ लिखा मैंने a0, a1, x1, a2 x स्क्वायर कमा an x टू दी पावर n बहुपद a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x³ प्लस डॉट डॉट प्लस an xn के पद कहलाते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ लिखा गया है, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। और यहाँ कमा देकर लिखने का अर्थ क्या है कि ये वाला भाग भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। यानी कि जितने आएंगे इस प्रकार के
प्लस और माइनस से जितने भी अलग होंगे खंड वो सब पद कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2x² माइनस 3x प्लस 2, तो ये इसमें कितने पद हैं? तो इसमें 3 पद हैं। एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया, यानी कि इसमें 3 पद हो गया। ऐसे ही कोई लिख दिया 100x² माइनस 2, तो आप यहाँ ये मत कहना कि एक ये पद है, एक ये है, एक ये है, नहीं, यहाँ माइनस है तो माइनस के पहले वाला एक ये पद बन गया और माइनस के बाद वाला एक ये पद बन गया, यानी कि यहाँ पर टोटल 2 पद हो गया। तो पद आप समझ गए होंगे, यानी कि ये सभी खंड अलग अलग लिख दिए जाए तो अलग अलग पद कहलाएंगे। एक उदाहरण और आप लोग देख लीजिए, जैसे कि 2x⁵ माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ कहोगे कि कितने पद हैं, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 पद हैं, ठीक ना। यानी कि प्लस माइनस से जो अलग खंड है उसको आपको पद मानना है। तो एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, तो यहाँ पर 3 पद हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप पद भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुपद के पद के आधार पर अब हम प्रकार देखेंगे, ठीक है। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होंगे। जैसे कि एक पदी या एक पद कह सकते हैं, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक बहुपद मतलब एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। तो आप यहाँ लिख लेना परिभाषा को सुन करके, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे हम x, इसमें एक पद है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, मान लिया जाए 100x⁵, ये भी एक पद है, इसको एक पदी कहेंगे। अब कोई और लिख ले यहाँ पर। तीसरा एग्जाम्पल कि 2000y², ये भी क्या है, ये भी एक पदी बहुपद है। कोई कहे 2, कोई भी गिनती, ये भी एक पदी बहुपद है। तो जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2x² माइनस 2, इसमें एक पद ये, एक पद ये, तो इसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं x प्लस x माइनस 2 या x प्लस 2, इसमें भी 1 2 पद है, तो ये भी हो गया द्विपदी बहुपद। यहाँ x का पावर 500 और प्लस y के पावर 100, तो ये भी होंगे एक पद ये, एक पद ये भी होंगे द्विपदी बहुपद। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें 2 प्रकार के चर हैं, ठीक है। तो दो चर वाले द्विपदी बहुपद हम कह सकते हैं। 3 चर हो तो 3 चर वाले द्विपदी बहुपद, ठीक है। अगला त्रिपदी बहुपद। तीसरा त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं, जिनमें 3 पद होता है। तो वैसा बहुपद जिनमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए x² प्लस 7x प्लस 10, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 3 पद है, इसलिए इसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। x का पावर 3 प्लस 2x
प्लस 3, इसमें भी देख लीजिए 1 2 3, इसमें 3 पद है, इसलिए इसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। समझ में आया। अब ऐसे ही कोई कहे 4 पदी क्या होता है, तो जिनमें 4 पद हो उसे 4 पदी